बहुत सारी खबरें आप लोग के लिए क्रिकेट की अपडेट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शुरुआत करते हैं कल के एक सिनेरियो मैच से। पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। बाबर आजम ने शाहीन को एक ओवर के अंदर इतना मार दिया, छक्के छक्के चौके चौके चौके। रियलिटी जरा सुनिए जरा। कल एक सिनेरियो मैच होता है कजाफी स्टेडियम के अंदर। माइक हैसन उस सिनेरियो मैच को करवाते हैं ताकि श्रीलंका की कंडीशन के लिए अपने आप को रेडी किया जा सके। जो आपने देखा वो एक अलग चेहरा था, वो हुआ, लेकिन जो आपको नहीं दिखाया गया वो एक अलग चेहरा था। शाहीन को बाबर ने इतना मारा, लेकिन आपको पता है बाबर को शाहीन ने 3 दफा आउट भी किया। मैंने आपको पहले कहा ये सिनेरियो मैच था। सिनेरियो मैचेस के अंदर आपको एक सिनेरियो पूरा करना होता है, ऐसे काफी सारे आपको चांसेस मिलते हैं। फिर माइक हैसन का अगर आप जाएंगे ना, पीसीबी के पेज को खोलेंगे, उसके अंदर माइक हैसन का एक इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू के अंदर वो खुद ही बता रहा है मैच के दौरान कि एक साइड इसकी छोटी है, हमने एक सिनेरियो मैच करवा रहे ताकि प्रिपेयर किया जाए। और उसी के अंदर आप उसी मैच के अंदर साइम अयूब ने शानदार बल्लेबाजी की, साहिबजादा फरहान ने शानदार बल्लेबाजी की, उनका जिक्र नहीं है। शाहीन ने 3 दफा बाबर को आउट किया, उसका जिक्र नहीं है। लेकिन बाबर ने शाहीन को छक्का छक्का चौका मार दिया, उसके चर्चे हो रहे हैं। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, लोग चाहते हैं बाबर आजम को देखना ऐसे परफॉर्म करते हुए देखते हुए, लेकिन ये एट द एंड सिनेरियो मैच था। जो आप अगर अच्छी चीज दिखा रहे हो तो उसके साथ साथ आपको एक उनकी जिसको कहते हैं ना नेगेटिव चीजें भी दिखानी चाहिए। बाबर को अगर ऐसे छक्के छक्के मारने से, तो बिग बैश के 11 मैचेस खेले उसके अंदर क्यों नहीं मारे? मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ बाबर आजम से, जो उसने बिग बैश के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो मुझे तो मेंटली तौर पे बाबर आजम को जो कहते हैं ना थोड़ा सा प्रिपेयर होने के लिए, बाबर आजम को जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आ रही है इसके अंदर बड़ा शानदार परफॉर्म करना पड़ना है, तभी कुछ होगा। अलबत्ता ये तो मैंने आपको रियलिटी बता दी। सुनिए जरा खबर सुनिए। सुबह से इंडियन मीडिया में खबर चल रही है कि बांग्लादेश तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान को रिप्लेस करने के लिए T20 वर्ल्ड कप के अंदर। ये एक अलग ही कहानी लेके चल रहे हैं। कहते हैं, मैं आपको समझाता हूं, 20 टीमें वर्ल्ड कप के अंदर है, 21वीं टीम थी स्कॉटलैंड जिसने रिप्लेस कर दिया बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के अंदर। 22वें नंबर की टीम है युगांडा। अगर पाकिस्तान बाहर होती तो उस टीम को रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया बांग्लादेश की डिमांड क्या थी कि हमारा वेन्यू चेंज किया, श्रीलंका के अंदर हमारे मैचेस करवाए जाए। तो अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो एक स्लॉट खाली हो जाएगी, श्रीलंका के अंदर सारे मैचेस है, तो बांग्लादेश आ जाए वर्ल्ड कप के अंदर वापस और बांग्लादेश श्रीलंका के अंदर मैचेस खेल रहे हैं। और वो ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स कहते हैं कि ना बांग्लादेश तैयार बैठा हुआ है। बंदा पूछे पाकिस्तान को क्या जरूरत है वर्ल्ड कप को बाइकआउट करने की? पाकिस्तान ने जो आवाज भी उठाई है किसके लिए उठाई है? बांग्लादेश के लिए। और आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर देता बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश फिर पीछे से पीठ पे छुरा खोप के वर्ल्ड कप के अंदर आ जाएगा? ये गलत है। ये ऐसी ऐसी अफवाहें ना फैलाया करें। अगर होता है, अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान बाइकआउट करेगा, पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो फिर जिसको कहते हैं ना कोई और टीम ही आएगी। लेकिन आपको बड़ी अपडेट देते हैं बासित अली। बासित अली कहते हैं कि ना आप लोगों को अगर बाइकआउट, बासित अली पाकिस्तान इंडिया के मैच के हक के अंदर है 15 फरवरी के, लेकिन कहते हैं अगर आपको बाइकआउट ही करना है ना तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो अंडर 19 का 1 फरवरी को मैच आ रहा है उसका बाइकआउट करें, ताकि आईसीसी को होश आए, आपकी बात सुने। उनकी बात बिल्कुल सही है। देखिए आपकी वैल्यू नहीं रह रही, क्योंकि लास्ट टाइम एशिया कप के अंदर जब हमने कहा था मैच नहीं खेलेंगे, वो वाला जो अंपायर का रोला बना था, वो अंपायर ने अंपायरिंग करने से पीसीबी ने लास्ट मोमेंट रमीज राजा नजम सेठी के साथ बैठ के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फैसला किया कि हम मैच खेलेंगे। तो हमने मैच खेला एट दी एंड, घंटा लेट जाके, 1.5 घंटा लेट जाके। तो अब इंडिया के अंदर ये मजाक बनाया जा रहा है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फिर से वही ड्रामे करने, अपने हर मैच से पहले ये ड्रामा लगाना है कि हम मैच खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, 15 तारीख वाले मैच के अंदर हम वेट कर रहे होंगे पाकिस्तानी टीम की बस कब आएगी और पाकिस्तान कहेगा हम नहीं आ रहे, ये स्ट्रक्चर और एट द एंड पाकिस्तान ने आके मैच खेल लेना है। ये वही ड्रामा दोबारा से रचाएंगे। तो उनको लग रहा है कि हम ड्रामा कर रहे हैं, तो पीसीबी को चाहिए कि स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले। बासित अली ने एक और बात बताई, कहते हैं कि ना आपको नहीं पता, मुझे पता है ये बाइकआउट होने वाला था। कल जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो बाइकआउट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक पक्के सियासतदान है, मंजे सियासतदान है, वो ऐसे जल्दबाजी में फैसले नहीं करते, वरना मोहसिन नकवी तैयार थे बाइकआउट के लिए। उन्होंने टाइम इसलिए लिया था कि इस मामले को सोल्व किया जाए। बाकी मैं तो इस हक के अंदर हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है 15 तारीख का हो और पाकिस्तान उस मैच में हरा के बांग्लादेश को सपोर्ट करे। अव्वल तो देखो हमने काफी बांग्लादेश को सपोर्ट कर दी है, हमने उनके लिए आवाज उठाई, अभी तक बहस कर रहे हैं। लेकिन अब जिसको कहता है ना हमें वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, वर्ल्ड कप हमारा हक है। हम भाई इतनी ट्राई सीरीज जीत रहे हैं, एशिया कप का फाइनल खेला है,
व्हाट इफ हम वर्ल्ड कप भी जीत जाए, एनीथिंग कैन पॉसिबल। तो बनता है हमारा वर्ल्ड कप खेलना। बाकी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा कि नहीं होगा वक्त ही बताएगा, बट बात की बात सही थी, 1 फरवरी वाला मैच नहीं होना चाहिए। अब आ जाए जरा पीएसएल की मैसिव अपडेट्स के ऊपर। पीएसएल की जो मैसिव अपडेट्स है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक इंग्लैंड का बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना प्लेयर साइन कर लिया डायरेक्ट साइनिंग के तहत इंग्लैंड का वो कौन सा प्लेयर इस्लामाबाद ने साइन किया है मैं आपको बता देता हूँ। रेहानुल हक शो के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने हिंट दे दी कि इंग्लिश प्लेयर है, जे से उसका नाम शुरू होता है। अब आप सोचें जे से वो कौन सा प्लेयर है जिसका नाम शुरू होता है। जे से जो भरा नाम है वो है जॉनी बेस्ट्रो, विकेट कीपर बल्लेबाज, ओपनिंग करता है, और जेमी स्मिथ विकेट कीपर बल्लेबाज। ये दो इंग्लैंड के बड़े नाम है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इन दोनों में से किसी एक को डायरेक्ट साइन कर चुकी हुई है। अब देखना यह है कि इन दोनों में से आता कौन है पीएसएल खेलने, तो वो आगे जाके सस्पेंस क्लियर करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो आज से अपनी वर्ल्ड कप पीएसएल की कैंपेन शुरू कर दी है, कोचेस को भी अनाउंस कर रहे हैं। सिमिलरली पीएसएल की जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी फॉरेन प्लेयर्स की, वो एक्सटेंड कर दी गई, उसको 3 फरवरी तक लेके चला गया कि 3 फरवरी तक आप इसको अंदर जैसे कहते हैं ना साइन कर सकते हैं। तो 3 फरवरी तक किया। इसकी रीजन बताऊं क्या, इसकी रीजन ये है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को आईएनओसी नहीं मिली हुई, तो पीसीबी इस मामला तय कर रहा है, क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं या तो रेस्ट करते हैं। तो इंग्लिश प्लेयर्स को मनाया जा रहा है, इंग्लिश बोर्ड को मनाया जा रहा है, प्लेयर्स तो तैयार है, बोर्ड को मनाया जा रहा है कि प्लेयर्स को एनओसी दें ताकि वो पीएसएल के अंदर आके खेलें। तो ये पीएसएल की अभी तक की अपडेट थी। दूसरी अपडेट ये है कि पीएसएल की जो टीम्स है उनके अंदर जो रिटेंशन की पॉलिसी है उसका वेट किया जा रहा है कि वंस वो रेहान ने अपने शो के अंदर ये भी बता दिया कि हमें समझ नहीं आ रही हम रिटेन किसको करें, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के मोस्टली जो प्लेयर्स है ना वो सब के सब प्लेटिनम के अंदर आ गए हैं। वो कहते हैं साहिबजादा फरहान प्लेटिनम के अंदर आ गया, नवाज प्लेटिनम के अंदर है, नसीम शाह प्लेटिनम में, शदाब प्लेटिनम के अंदर है। हम रिटेन करें तो करें किसको, वो बेचारे परेशान होकर रह गए हैं, उनको समझ नहीं लग रही। तो ये तो इस्लामाबाद की टीम के साथ तो बड़ा जैसा कहता है ना काम खराब होने वाला है, लेकिन ये अच्छी चीज है। इससे क्या होगा कि आपके 8 के 8 जो जो टीम है ना उनमें प्लेयर्स डिवाइड हो जाएंगे सही तरीके से। बाकी पीएसएल की जो तैयारी है बड़ी जोरों शोर से चल रही है। पीएसएल की जिसे कहते हैं 11 तारीख को ड्राफ्टिंग कह रहा हूँ सॉरी, ऑक्शन होने जा रही है, जो कि जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। कराची के अंदर ये ऑक्शन होगी ठीक पाकिस्तान वर्सेस यूएसए के मैच के बाद। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इससे डिस्ट्रैक्शन आ सकता है पाकिस्तान को। कुछ प्लेयर सोल्ड होंगे, कुछ नहीं सोल्ड होंगे, कुछ दुखी भी होंगे जो सोल्ड नहीं होंगे, कुछ को होगा यार हम बड़े सस्ते में बिक गए। ये होता है ये मेंटली, लेकिन आपके वो अपॉर्चुनिटी भी है। यूएसए वाले मैच में परफॉर्म करके दिखाएं, वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस ऐसी दिखाएं, ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस में परफॉर्मेंस ऐसी दिखाएं कि आप पे ऐसी बोली लगे कि आप लोग बिक जाए। बाकी जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान एक रोला चल रहा है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी मीडिया ने राइट्स ही नहीं खरीदे, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह कि एक तो पाकिस्तान की टीम देखना नहीं चाहते, ऑस्ट्रेलिया वाले इंटरेस्टेड ही नहीं है, छोटी टीम है, वो भाई लेवल की टीम्स को देखना चाहते हैं। दूसरी चीज टाइमिंग का इशू, 4 बजे पाकिस्तानी वक्त में अभी मैच शुरू होगा, ऑस्ट्रेलिया के 10 बज रहे होंगे, तो टाइमिंग बुरी नहीं है। अगर 7 बजे मैच शुरू होता तो उनके तो 2-3 बजे शुरू होना था, तो टाइमिंग तो सही है। लेकिन मुझे लगता है कि ना कोई और ही वजह है। बट अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर कहा जा रहा है कि फॉक्स क्रिकेट ने साइन कर ली है। फॉक्स क्रिकेट जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज दिखाएगा।